श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं 12 श्रापों के बारे में। कुल मिलाकर मैं मुझे आपको 24 श्राप, प्रसिद्ध श्राप बताने हैं जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में उल्लेखित है। जो 13वां श्राप है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। महर्षि वशिष्ठ ने वसुओं को श्राप दिया था। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह पूर्व जन्म में अष्टवसुओं में से एक थे। एक बार इन अष्टवसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। जब ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने अष्टवसुओं को श्राप दिया कि तुम 8वें वसुओं को मृत्यु लोक में मानव रूप में जन्म लेना होगा और 8वें वसु को राज, स्त्री आदि सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। यही 8वें वसु भीष्म पितामह थे। फिर शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया था और उसका रीजन भी था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विद्युत जिह्व था। वह कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युत जिह्व का वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। फिर ऋषियों का शाम को ऋषियों ने श्राप दिया था। महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र कनव आदि ऋषि द्वारका गए। तब उन ऋषियों का परिहास करने के उद्देश्य से सारे न्यादि वीर कृष्ण पुत्र सांब को स्त्री रूप में उनके पास ले गए और पूछा कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वृष्णि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक भयंकर मुसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा समस्त यादव कुल का नाश हो जाएगा। फिर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया था। शिव पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से करवाया था। उन सभी पत्नियों में रोहिणी नाम की पत्नी चंद्रमा को सबसे अधिक प्रिय थी। यह बात अन्य पत्नियों को अच्छी नहीं लगती थी। यह बात उन्होंने अपने पिता दक्ष को बताई तो ये बहुत क्रोधित हुए और चंद्रमा के सभी के प्रति समान भाव रखने को कहा, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। तब क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दिया था। फिर माया ने रावण को श्राप दिया था। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजंतपुर के संभर राजा थे। एक दिन रावण संभर के यहां गया। वहां रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया। इस बात का पता लगते ही संभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय संभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा, तुमने वासना युक्त होकर मेरा अस्तित्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई है, अतः तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण होगी। फिर शुक्राचार्य ने राजा ययाति को श्राप दिया था। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार राजा ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ। देवयानी की शर्मिष्ठा नाम की एक दासी थी। एक बार जब ययाति और देवयानी बगीचे में घूम रहे थे तब उसे पता चला कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता भी राजा अयाति ही हैं। तो क्रोधित होकर अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई और उन्हें पूरी बात बता दी। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ययाति को बूढ़ा होने का श्राप दे दिया था। फिर राजा दशरथ को एक ब्राह्मण दंपति ने श्राप दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार जब राजा दशरथ शिकार करने वन में गए तो गलती से उन्होंने एक ब्राह्मण पुत्र का वध कर दिया। उस ब्राह्मण पुत्र के माता पिता अंधे थे। जब उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्हें राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राण को त्याग कर रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र के वियोग के कारण ही होगी। फिर नंदी ने ब्राह्मण कुल को श्राप दिया था।
शिव पुराण के अनुसार एक बार जब ऋषिगण, देवता, प्रजापति, महात्मा आदि प्रयाग में एकत्र हुए, तब वहां दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का तिरस्कार किया। यह देखकर बहुत से ऋषियों ने भी दक्ष का साथ दिया। तब नंदी ने श्राप दिया कि दुष्ट ब्राह्मण स्वर्ग को ही सबसे श्रेष्ठ मानेंगे तथा क्रोध, मोह, लोभ से युक्त हो निर्लज ब्राह्मण बने रहेंगे। शूद्रों का यज्ञ करवाने वाले वो दरिद्र होंगे। 21वां श्राप के बारे में आपको बताता हूं। नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उस अप्सरा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूं, इसलिए मैं आपके पुत्रवधी के समान हूं। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श करेगा तो उसकी मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। फिर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था। महाभारत युद्ध के अंत समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया, तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंच गए। तब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन को अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा यह विद्या नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देख भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पिप और लहू की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे। कहीं कहीं यह भी है कि 3000 वर्ष नहीं, आदि काल तक का उन्होंने श्राप दिया है। फिर तुलसी जी ने श्री गणेश को श्राप दिया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार तुलसी देवी गंगा तट से गुजर रही थी। उस समय श्री गणेश तप कर रहे थे। श्री गणेश को देखकर तुलसी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी ने श्री गणेश से कहा कि आप मेरे स्वामी हो जाइए, लेकिन श्री गणेश ने तुलसी से विवाह करने से इनकार कर दिया। क्रोधवश तुलसी ने श्री गणेश को विवाह करने का श्राप दे दिया और श्री गणेश ने तुलसी को वृक्ष बनने का। उसके बाद नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। शिव पुराण के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद एक युवती पर मोहित हो गए। युवती पर उस कन्या के स्वयंवर में वे भगवान विष्णु के रूप में पहुंचे, लेकिन भगवान की माया से उनका मुंह वानर के समान हो गया। भगवान विष्णु भी स्वयंवर में पहुंचे। उन्हें देखकर उस युवती ने भगवान का वर्णन कर लिया। यह देखकर नारद मुनि बहुत क्रोधित हुए और उन्हें भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के लिए व्याकुल किया है, उसी प्रकार तुम भी स्त्री विरह का दुख भोगोगे। भगवान विष्णु ने राम अवतार में नारद मुनि के श्राप को पूरा किया। तो ये थे 24 श्राप जो हमारे पुराणों में वर्णित है। अब हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, दोनों वीडियो, अब तो मैं यही कहूंगा कि आप हमारे दोनों वीडियो को देखिए, तभी आपको 24 के 24 श्राप पता चलेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि हमारे द्वारा जो ज्ञान आप तक पहुंचा है वो औरों तक भी पहुंचे। और आप हमारे वीडियो को गुजारिश करूंगा कि आप लाइक करें। आपका एक लाइक ही हमारे लिए काफी है, वही हमारी फीस है, समझ लीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि क्यों नहीं अच्छा लगा। डिसलाइक भी करने का आपको पूरा अधिकार है। और अगर आपको कोई चीज जाननी है, चाहे वो आयुर्वेद से रिलेटेड हो या हिस्ट्री से रिलेटेड हो, तो अगर मुझे उस चीज की अच्छी जानकारी होगी तो मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो के जरिए वो चीज आप तक पहुंचाऊं।
तो हमारा आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।